हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। तो आप लोग ठीक है ना? उम्मीद करते हैं हम ठीक होंगे, मस्ती में होंगे। और ये रेस एंड गेम्स का दूसरा वीडियो है। और अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा। सिर्फ उसमें रेस, एक ही वीडियो में पूरा रेस को कंप्लीट मैंने किया है। आई वाले आइकन पर जाकर देख लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, रेस एंड गेम्स नाम है तो स्वाभाविक है, जो रेस जब हो चुका है अब क्या होगा, गेम होगा। तो गेम में ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं प्रॉपर आपको टोटल में बताऊंगा, ठीक है। आप शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए। और इसमें एक और चैप्टर है जिसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, हिंदी में कहते हैं एक एक नियम, ठीक है। उसको भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा। सो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, लेकिन फिर भी अब इसको देखिएगा ज़रूर पूरा। और 7 चैप्टर जो ये यूनिट जो चल रहा था 7 चैप्टरों का, वो आज इंड हो जाएगा, इस वीडियो में इंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 7 चैप्टर नहीं देखे तो जाकर हम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कौन कौन सा वीडियो अपलोड हो चुका है। उधर एडवांस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। एडवांस में आपको अलजेब्रा का वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। 11 वीडियो में पूरा कंप्लीट मैंने ट्रिग्नोमेट्री किया है। आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, पवन मैथमेटिक्स विदाउट स्पेस लिखिएगा, आपको 1 नंबर पर पहला आ जाएगा, उसी पर आप सर्च कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए खेल आप जानते हैं, तो इस खेल में जो है ना, देखिएगा सिर्फ खेल में क्रिकेट से संबंधित ज़्यादा सवाल होते हैं जो आप अच्छी तरह समझते होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होती होगी। आप पूछिएगा कैसे, क्या दिक्कत होगी, तो आप समझिएगा। दिक्कत ये होती है, जो अगर हम आपसे पूछें गेंदबाजी का औसत, ठीक है, गेंदबाजी का औसत क्या होता है, बहुत लोग जो इसका जवाब नहीं देते हैं, बहुत लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। तो आप आज अच्छी तरह से समझिए गेंदबाजी का औसत क्या होता है। कभी अगर मान लीजिए गेंदबाजी का औसत अगर ज़्यादा है तो अच्छा गेंदबाज है कि ख़राब गेंदबाज है, ये भी लोग डिसीजन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपको इसका लिखा हुआ, ठीक है। तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा और या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गेंदबाजी का औसत क्या होता है, जो बैटिंग करता है खिलाड़ी उसको रन दिया जाता है, मतलब वो रन लेता है। तो वो दिए गेंदबाजी का औसत होगा दिए गए रनों की संख्या डिवाइडेड बाय, ठीक है, लिए गए विकेटों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जो दिए हैं, हम अगर गेंदबाज हैं तो मैं जितना रन दिया हूँ, मतलब जब हम फेंकेंगे, हम लोग जो गेंद फेंकते हैं क्या होता है, बैट से लगाता है बैट्समैन, तो उसको क्या होता है, जो रन लेता है वहाँ पर चौका छक्का या 1 रन 2 रन लेता है, तो वो रन जो है ऊपर होगा, मैंने दिए गए रनों की संख्या होगा। नीचे जो है अब हम बॉलिंग किए तो उसमें क्या होगा, विकेट पर भी लगेगा तो क्या आउट हो जाएगा, तो वो लिए गए विकेट की संख्या, ठीक है। तो ये क्या होता है, गेंदबाजी का औसत होता है। अब देखिएगा गेंदबाज का औसत में क्या होता है, समझिएगा बात आपको। गेंदबाज का औसत में होता है अगर रन अधिक हो गया, इसका मतलब खराब गेंदबाज है। इसका मतलब रन अधिक हुआ, मतलब ऊपर अगर जितना अधिक होगा तो औसत उतना ही बढ़ जाएगा। तो गेंदबाज का औसत, ठीक है, क्या होगा, एक बार थोड़ा हम लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ। गेंदबाज का औसत क्या होगा, गेंदबाज का औसत क्या होगा, लिख लीजिएगा। औसत होगा बराबर लिख देते हैं, दिए गए रनों की कुल संख्या, दिए गए रनों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय, ठीक है, लिए गए विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या। अब देखिएगा अगर हम बात करें, ये अगर ज़्यादा होगा तो पूरा फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, नहीं, ये अगर ज़्यादा होगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। नीचे जितना अधिक होगा उतना क्या होगा, ये पूरा फ्रैक्शन कम होगा। तो मतलब ये हुआ, अगर हम औसत जो है, अगर औसत ज़्यादा अगर किसी गेंदबाज का है, इसका मतलब वो ख़राब गेंदबाज है। आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज़ को, अगर ज़्यादा, सही बात है ये, अगर किसी भी गेंदबाज का औसत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ख़राब गेंदबाज है, ठीक है। अगर कम जिसका औसत है, समझ जाइए वो अच्छा गेंदबाज है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कहता है 2 गेंदबाज में से किसी गेंदबाज को मैच जीतने के लिए ख्याल से किसी विशेष मैच में किसे मतलब खिलाना होगा, यानी किसे लेना होगा। पहला है डोनाल्ड की गेंदबाजी का औसत 25 है और मैकग्रा का गेंदबाजी का औसत कितना, 15 है। तो स्वाभाविक है जिसका गेंदबाजी का औसत कम होगा, जितने उद्देश्य उसी को हम ले जाएंगे। नहीं, इसका मतलब मैकग्रा का सही होगा, मैकग्रा का गेंदबाजी औसत सही होगा, नहीं,
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो आगे क्वेश्चन इस पर में हम लेते हैं। देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है और एक ही मेथड में सारा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। एक ही मेथड है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आगे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है क्रिकेट के एक फाइनल मैच में एक गेंदबाज 36 रन देकर 5 विकेट लिया। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, यानी 36 रन देकर 5 विकेट लिया। 36 रन हो गया और विकेट कितना हुआ, 5 विकेट हो गया। ध्यान दीजिएगा 5 विकेट हो गया। तो औसत क्या हो जाएगा, यही तो औसत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा गेंदबाज का। क्या, रन बटे विकेट, नहीं, इसका मतलब कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 7.2 हो जाएगा रन रेट। नहीं, तो आगे देखिए क्या कहता है इसे गेंदबाजी का औसत 12.4 से घट करके 12 हो जाता है। अब देखिए इससे क्या हुआ, 12.4 से घट करके 12 हो जाता है। मतलब पहले कितना था, देखिए अब लिख लीजिए, पहले कितना था, पहले जो था 12.4 था औसत, पहले 12.4 था। और अभी जो इस मैच में देखिएगा, इस मैच में कितना औसत हुआ, इस मैच में कितना औसत हुआ, 7.2 हुआ, 7.2 हुआ। तो अब हो कितना जाता है, 12 हो जाता है, मतलब 12 हो जाता है। इसको एलिगेशन में बना लीजिए, ठीक है, ये दोनों के बीच में देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए 12 में से 7.2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। नहीं, जैसे 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 0.2 घटाएगा तो 4.8 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से देखिए 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, पॉइंट हटा दें तो 4 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा। 4 × 4 12 × 4 = 48, 12:1 के रेशियो में आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ औसत होगा, यहाँ क्या होगा, अगर औसत होगा, यहाँ अगर औसत होगा, यहाँ विकेटों की संख्या होगा, यहाँ क्या होगा, विकेटों की संख्या होगा, यहाँ विकेटों की संख्या होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा अच्छा से। अब देखिएगा इस मैच में देखिए कितना विकेट लिया, 5 लिया है विकेट, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कहता है, 1 बराबर 5 हो जाएगा इसमें, ठीक है, रेशियो में। अब आगे देखिए कहता है बताओ गेंदबाज द्वारा अब तक कुल कितने विकेट लिए गए। अब तक मतलब इस मैच तक कुल कितने लिए गए। तब देखिए 12 पहले था, 1 इसमें हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। तो 1 बराबर 5, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 13 मतलब 65 विकेट लिए होंगे, 65 विकेट लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से इसको हम एलिगेशन से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप जब समझ जाइएगा तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट से बना दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छा समझे होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का और उसको समझते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कहता है क्रिकेट के मैच में एक गेंदबाज 20 रन देकर 5 विकेट लिया। अब देखिएगा औसत लिख लीजिए, पहले क्या लिखिए, औसत लिखिए। औसत कितना होगा 20 रन लिया है, अब विकेट कितना है, 5 है, 5 विकेट लिया है। नहीं, तो औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहता है और इस प्रकार उसका औसत 15.5 से घट कर, यानी पहले कितना था, 15.5 था, पहले कितना था, 15.5 था, पहले था 15.5। नहीं, और इस मैच में कितना हो गया, इस मैच में कितना हो गया, 4 हो गया। इस मैच में 4 हुआ औसत, ठीक है। तो घट कर कितना हो जाता है उसको बीच में लिखेंगे। देखिएगा घट कर 15 हो जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 15 हो जाता है। एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए 0.5 हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब कितना हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ 0.5 है तो इसको हम आधा लिख सकते हैं ऐसे, इसको 11 लिख सकते हैं। मतलब ये 22 अगर होगा तो ये 1 होगा, यानी 11 1 + 2 है तो एलसीएम लेकर के 2 से गुना कर दीजिए दोनों में, तो इसमें 2 कट जाएगा तो इसमें 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 22:1 हो जाएगा। नहीं, ये क्या आएगा, सही समझ रहे हैं, विकेट की संख्या आएगा रेशियो में। अब देखिए यहाँ पर इस मैच में 5 विकेट लिया, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा हमसे क्या चीज़, जो अब इसमें कह रहा है क्या चीज़, बताओ इस मैच से पहले तक कितने विकेट लिए। इस मैच से पहले तक, इस मैच को नहीं लेना है, इस मैच जो अभी हुआ है वो नहीं लेना है, इससे पहले तक। तो इस मैच में तो 1 है नहीं यहाँ अपना, तो इससे पहले कितना 22 है, तो 22 निकाल दीजिए। तो 22 बराबर कितना होगा, 5 × 22 यानी 110 विकेट हुआ होगा, 110 विकेट लिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का है, इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कहता है
एक तेज गेंदबाज ने 30 रन देकर 8 विकेट लिया। मतलब औसत अगर हम कहें तो 30 रन दे करके, औसत अगर कहें 30 रन दे करके कितना विकेट लिया, 8 विकेट लिया, 8 विकेट लिया। ठीक है, इसको इसे रन देंगे हम। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है जिससे उसके गेंदबाजी का औसत 0.5 कम हो गया। मतलब क्या हुआ, जो औसत था पुराना वाला उससे अब क्या हुआ, 0.5 औसत कम हो गया। यदि गेंदबाज अब तक 100 विकेट ले चुका हो, यानी टोटल अब तक कितना विकेट ले चुका है, 100 विकेट ले चुका है, उसमें 0.5 कम हो गया। आप समझ रहे होंगे। तो कहता है ले चुका हो तो उसका नया औसत क्या होगा। अब समझिए, अभी तक 100 विकेट ले लिया है, इसका मतलब क्या होगा, कितना रन कम होगा, कितना होगा, रन कम होगा, कितना रन, ध्यान दीजिएगा, रन कितना कम होगा इस मैच में। तो 100 विकेट जब ले चुका है उसमें क्या हुआ, 0.5 कम हो गया औसत होगा। तो औसत क्या होता है, देखिए औसत होता है दिए गए रनों की संख्या बटे लिए गए विकेटों की संख्या। नहीं, अगर हम यहाँ पर 100 जो है विकेट है उसको हम औसत से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दिए गए रनों की संख्या। तो ये रन जो है ना क्या होगा, कम होगा। रन कम होगा कितना, 50 रन कम होगा, 50 रन कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50 रन जो है पहले क्या था, पहले यहाँ पर में अधिक था। तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले वाला औसत ले लेते हैं, पहले वाला औसत लिख लेते हैं, औसत लिख लेते हैं। कितना होगा, 30 रन पहले वाला था और 50 रन इसमें छूट गया था, उसको ले लिए, और 8 विकेट होगा। इसका मतलब कितना होगा, देखिएगा 80/10 यानी 80/8 यानी 10 होगा औसत। 10 होगा औसत कब का, पहले वाला का। लेकिन अगर नया औसत हमसे अगर पूछ रहा है तो नया औसत लिखेंगे हम। क्या चीज़ कहता है, कितना कम हो गया, 0.5 कम हो गया। मतलब हो कितना जाएगा, 9.5 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे अच्छा से, बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं। एक और देख लीजिए, यहाँ पर मैं कहता 30 रन देकर के 8 विकेट लिया। ये तो इस मैच का औसत हो गया, जिससे क्या हुआ, 0.5 जो है औसत रन, औसत गेंदबाजी औसत क्या हुआ, औसत जो है कम गया। औसत कम गया मतलब 100 अगर मैच हुआ है तो उसमें 0.5 क्या हुआ, कम हो गया। मतलब 50 रन कम हो गया। 50 रन जब कम हुआ तो इसका मतलब इसमें कम हुआ है, पिछले वाला में तो अधिक था, इसलिए अधिक होने के लिए क्या करना है, जोड़ देंगे। तो पहले वाला क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। यानी 8 विकेट में जो किया था उसमें का औसत निकल जाएगा। तो औसत ही पहले वाला का निकलेगा ना, पहले 10 होगा तो इस मैच में कितना होगा, तो इस मैच में 9.5 होगा। क्यों, क्योंकि नया वाला में क्या होता है, 0.5 कम हो जाता है, कम कर देंगे तो जाएगा 9.5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे इस गेम में और बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, और इस वीडियो को द एंड कर देंगे। उसके बाद आप किसी भी बुक से बनाइएगा तो आपको बनेगा, 100% गारंटी है इसका। चलिए, खेल का ये अंतिम सवाल लेते हैं और देखिए इसको। एक और उसी तरह का सवाल है, कोई ज़्यादा अलग तरह का नहीं है, उसी तरह का सवाल है। देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। इसको कहता है एक क्रिकेट मैच में एक तेज गेंदबाज 20 रन दे करके 5 विकेट लेता है। तेज गेंदबाज है, 20 रन दे करके 5 विकेट लेता है। मतलब गेंदबाजी का औसत कितना होगा, 20 रन दे करके 5 विकेट अगर लिया है तो गेंदबाजी का औसत कितना होगा, 4 होगा। नहीं, 5 विकेट लिया है तो 4 होगा औसत। तो इसको अभी काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बाद में फिर ऐड ही करना पड़ता है, इसलिए इसको रहने देते हैं। आगे कहता है इस तरह उसका औसत 0.5 कम हो जाता है। यानी इसलिए क्या होता है, 0.5 कम हो जाता है, औसत क्या होता है, कम हो जाता है। यदि गेंदबाज ने अब तक कुल 115 विकेट लिया हो, 115 विकेट लिया हो, समझिएगा अब तक इस मैच तक, तो 115, देखिए रन कम कितना होगा, कम रनों की संख्या निकाल लीजिए, जिसे पीछे निकाले थे रनों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिएगा। अब कहता है 115 विकेट लिया, उसमें 0.5 क्या कहता है, मतलब कम गया। तो इसका मतलब कितना हुआ, 115 का आधा होगा, यानी 100 का आधा 50 और 15 का आधा 7.5, यानी 57.5 हो जाएगा, 57.5 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर मैं कहता है क्या है, आगे कहता है तो उसके गेंदबाजों का नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, तो नया पहले पुराना औसत निकाल लेते हैं। तो पुराना जो औसत होगा वो क्या करेंगे हम, पहले कितना था औसत, ये वाला था, यानी 20 रन था। इससे पहले कितना होगा वही कर लेते हैं 20, जो ये 57.5, अब बटे ये क्या करते हैं 5 कर लेते हैं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैच में जो है 20 रन देकर 5 विकेट ये औसत हुआ, तभी तो क्या हुआ 0.5 कम हो गया रन रेट। और टोटल विकेट कितना तक लिया, 115 लिया, मतलब 57.5 रन कम दिया होगा।
सावधान साला 5 रन कम दिया होगा तो पीछे अधिक होगा रन, इसलिए पीछे वाला हम क्या करें, जोड़ देंगे इतना। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ दें तो हम 7.5 हो जाएगा, 777.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं, देखिएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 2 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, 15/5 आ गया। अब देखिए पुराना औसत ये हो गया, तो नया औसत कितना होगा, नया औसत जो होगा कहता है 0.5 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 15.5 में क्या करेंगे, 0.5 घटा देंगे, मतलब कितना औसत हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आया होगा इसको। अब जो देखिएगा अंतिम चैप्टर इसका यूनिटरी मेथड, मैंने इसी में इसको ले लेते हैं, सोचा जी एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि छोटा है और यूनिटरी मेथड कुछ नहीं है, सब जुट्टे के हुआ कि रहते हैं। यूनिटरी मेथड वीडियो डाल दीजिए, यूनिटरी मेथड का वीडियो डालिए, बताइए, तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जितना भी क्वेश्चन उसमें आएगा आपको ऑलरेडी कहिएगा सर तो दूसरे मेथड से पहले हमसे बन जाता था, सही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन आ रहा है, वही सिर्फ बताना है और कैसे टाइप है वो सब देख लेते हैं, उसके बाद इसको एंड कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रेस एंड गेम्स ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, उसको आप जरूर देखिएगा, उसको अच्छा से पढ़िएगा, उसके बाद किसी बुक से बनाइएगा रेस एंड गेम्स का, जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जाना है कि यूनिटी मेथड होता क्या है। ठीक है, तो यूनिटी मेथड क्या है, एक नियम क्या है, जैसे कोई भी मान दिया गया है, यानी आप ध्यान दीजिएगा, यूनिटरी मेथड सिर्फ अंकगणित होता है, यानी अर्थमेटिक में ही होता है और किसी में नहीं हो सकता है। तो अंकगणित जो प्रश्न दिया गया होगा उसमें क्या होगा, कुछ मान दिया गया होगा किसी का भी, ठीक है, जैसे 5 कलम का दाम दिया गया होगा, तो क्या करेंगे हम, पहले एक का मान निकाल लेंगे, मतलब उसके सापेक्ष में, उसके रेस्पेक्टिव में एक का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 5 कलम का दाम मान लेते हैं जो 20 रुपया है, तो एक कलम का दाम कितना होगा, 4 रुपया होगा, नहीं, तो ये एक का दाम निकाल लेकर के उसके बाद जितना भी हमको कलम का दाम पूछेगा, कहेगा 7 कलम का दाम बताइए, तो एक कलम का 4 हो जाएगा, 7 कलम का 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरह से मान जो होता है उसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। इस तरह से निकाला जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा इसका डिफिनीशन, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आगे देखिए, इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे रहता है, इसी को हम देखते हैं पहले, तो आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी आपको अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन यह कहता है, यदि 10 कलमों का मूल्य 400 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 10 कलमों का मूल्य, हम बचपन में जैसे पढ़े तो उसी तरह 10 कलमों का मूल्य, जो कुछ ज़रूरत भी नहीं है, 10 कलमों का मूल्य कितना है, 400 रुपया है, 400 रुपया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक कलम का मूल्य मान लेंगे हम, यहाँ एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 400, अब बट्टे में यहाँ कितना होगा, 10 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा एक कलम का दाम मूल्य। आगे कहता है 2 कलम का मूल्य, तो 2 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 कलमों का मूल्य का दाम कितना होगा, 40 गुने 2 मतलब 80 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा तरह समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद डिफिनेशन को लेकर चलते हैं और होगा। कहता है यदि 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, देखिए लिख लीजिए, ये हो गया आपका। कहता है 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी किसी काम को ठीक है कितना दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, मान लेते हैं 40 दिन में करते हैं, लिख लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अगर अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यही चीज़ अब आगे बताएंगे हम आपको। ठीक है, देखिए यहाँ क्या उल्टा है, यहाँ था कि 10 कलमों का मूल्य 400 रुपया, एक कलम का मूल्य क्या कहते, भाग करके 40 रुपया आया था, फिर 2 कलम का मूल्य कहा तो गुना कर दिया 80 रुपया। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखिएगा, अगर आप टाइम एंड वर्क मेरा वीडियो अगर देखे होंगे जरूर तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, आई वाले आइकन पर वहाँ आपको मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, जरूर मिलेगा आपको। देखिए इसमें क्या है, जब हम मजदूर की संख्या बढ़ाते हैं तो काम जल्दी समाप्त होता है, स्वाभाविक है, और जब मजदूर की संख्या घटा देते हैं तो समय अधिक लग जाता है। अब वही तरह से यहाँ है, देखिएगा 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता था, तो अब एक मजदूर लगाएंगे तो स्वाभाविक है जो उतना गुना लग जाएगा, अधिक मजदूर लगेगा, मतलब कि एक आदमी आया काम करने के लिए 40 गुने 10 दिन लग जाएगा, यानी 400 दिन लग जाएगा, 400 दिन लग जाएगा काम को समाप्त होने में। अब फिर कहता है क्या चीज़, बताओ 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 आदमी अगर रहेगा, अब देखिए 2 आदमी रहेगा तो स्वाभाविक है 2 आदमी बढ़ गया, यहाँ तो क्या कितना लगेगा, आधा लगेगा, यानी 400 बटे में 2 यानी 200 दिन लगेगा काम को पूरा होने में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे हम
बढ़ते हैं। और आगे डिफिनेशन देखेंगे कौन कौन सा ये इसको क्या, इस तरह क्वेश्चन को एक एक में क्या कहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को एक एक में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके हम टाइप्स को जानते हैं। देखिए इस टाइप को क्या कहते हैं, विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचरण कहते हैं, विचरण। ठीक है, अब विचरण भी देखिए दो प्रकार का होता है, विचरण भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनुकर्मानुपाती विचरण, ठीक है, ऐसे लिखिए अनुकर्मानुपाती विचरण, अनुकर्मानुपाती विचरण, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, डायरेक्टली, ठीक है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए ये दो होता है। ठीक है, अब इस दो को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुकर्मानुपाती विचरण क्या होता है। अनुकर्मानुपाती विचरण होता है, जैसे आपको कहता है 10 कलमों का मूल्य 90 रुपया है, तो 2 कलमों का मूल्य बताइए। 10 कलमों का मूल्य 90 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य, सही समझ रहे हैं, 9 रुपया होगा। नहीं तो 2 कलम का मूल्य 18 रुपया होगा। इसी टाइप को हम क्या कहते हैं, अनुकर्मानुपाती कहते हैं। नहीं मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए एक का मान, यानी एक का मान अगर दूसरे के सापेक्ष के मान के अगर तुलना करेंगे, अगर एक का मान बढ़ाएंगे तो उसके सापेक्ष मान भी बढ़ेगा, और दूसरे तरफ का अगर मान को अगर घटाएंगे तो इधर भी दूसरे तरफ जो उसके सापेक्ष मान क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कि अगर हम मान लीजिए 10 कलम का मूल्य कहें 90 रुपया, तो स्वाभाविक है अब 1 कलम कहेंगे तो उधर मूल्य भी घट जाएगा, यानी एक तरफ अगर घटाएंगे तो उसके सापेक्ष में भी मान घट जाएगा। अब कहेंगे 2 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य 9 रुपया, 2 कलम का मूल्य 18 रुपया, कैसे हो गया, तो एक था पहले, अब 2 कर दिए, इस तरफ हम क्या किए, 2 कर दिए, और उस तरफ अब क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब एक तरफ बढ़ाएंगे दूसरे पर भी उसके सापेक्ष भी बढ़ेगा, और दूसरे तरफ अगर घटाएंगे तो उसके सापेक्ष में जो होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अनुकर्मानुपाती विचरण। ठीक है, जैसे देखिए हम बताते हैं, एक का बता लेते हैं। जैसे टेबल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ लेते हैं वस्तु की संख्या लिखते हैं संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इस डायग्राम से आप समझ जाइएगा, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट होगा। मुझे नहीं लगता इससे और अच्छा सब समझ पाइएगा। जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं 10 कलमों का मूल्य हो गया 90 रुपया। 10 कलमों का मूल्य कितना होगा, 90 रुपया। तो हम कहेंगे 5 कलम का मूल्य कितना होगा, 5 कलम का मूल्य कितना होगा, 5 कलम मूल्य कितना होगा, नहीं तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। मतलब समझिएगा, अगर इसका मान अगर बढ़ा हुआ है, इसका मान अगर घटाए, हम इसका मान घटा दिए तो इसके सापेक्ष में मान भी क्या हो गया, घट गया। इसके अगर मान अगर हम घटा दिए तो इसका सापेक्ष मान भी क्या होगा, घट गया। अगर हम यहाँ पर कहें 15 कलम का दाम होगा तो कितना होगा, 135 हो जाएगा रुपया। नहीं यानी अब इसके मान देखिए क्या किया, बढ़ा दिए तो इसके सापेक्ष में क्या होगा, बढ़ गया। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, अनुकर्मानुपाती विचरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। तो अब आते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण देखिए क्या होता है, इसी में आप जान लीजिए। देखिए जैसे इसी में है, यानी एक का मान अगर घटाएं तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा का मान अगर घटाएं तो इसके सापेक्ष में मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम है। देखिए कैसे होगा, समझिएगा आप बात को। यहाँ पर मैं इसको भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैं देखिएगा, दोनों को बेहतरीन तरह से इस टेबल के अनुसार हम समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं संख्या हो गया, कोई मजदूर की संख्या ले लेते हैं, मजदूरों संख्या में ही होता है, संख्या ले लेते हैं। ठीक है, और इधर लिखते हैं दिन की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए 10 मजदूर मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं,
10 मज़दूर मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 5 मज़दूर कितने दिन में करेंगे, इसी को समझते हैं। 10 मज़दूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 5 मज़दूर कितने में, इसको क्या किए, आधा कर दिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, आधा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। समझिएगा एक बात को, आप इस दोनों को गुना कीजिएगा कितना होगा, 400 होगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये भी 400 ही आना चाहिए। हमेशा इसका मल्टीपल इक्वल ही होता है, ठीक है। इसका हमेशा मल्टीपल क्या होता है, इक्वल ही होता है। व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा मल्टीपल क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। मतलब 10 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। 10 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 80 दिन में करेंगे। स्वाभाविक है, क्यों, क्योंकि अगर मजदूर की संख्या अगर घटा दिए हैं तो दिन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मजदूर की संख्या घटा दिए, दिन की संख्या बढ़ जाएगा। अगर इसी जगह हम कहें 20 मजदूर को लगा दिए तो काम कब कितना दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। मजदूर की संख्या क्या किए, बढ़ा दिए, दिन क्या हो जाएगा, कम लगेगा, दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसका दुगुना कर दिए तो दिन भी आधा लगेगा। सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यही आपका क्या था, व्युत्क्रमानुपाती विचरण था, ठीक है। इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिखेगा दोनों का डिफिनेशन, आप ज़रूर उसको लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और देखिएगा, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझाने की। अच्छा तो इसको हम समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा, यहाँ कहता है 25 खिलौने का मूल्य यदि 500 रुपया है। देखिए 25 खिलौना है, कितना कहता है, 25 खिलौना है, जिसका मूल्य कितना है, जिसका मूल्य 500 रुपया, जिसका मूल्य कितना है, 500 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, 500 रुपया है, ठीक है। अब दूसरे तरफ देखिएगा, 38 खिलौना का मूल्य पूछ रहा है, 38 खिलौना का मूल्य पूछ रहा है, खिलौना का मूल्य पूछ रहा है, कितना होगा। नहीं तो इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या कीजिए, 25 खिलौना का मूल्य कितना है, 500 रुपया है। एक खिलौना मूल्य कितना होगा, 25, अब बट्टे में कितना होगा, अब सॉरी 500 बट्टे कितना होगा, 25 होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये वाट के जगह पर मुझे ना इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 25 इंटू वाट कर लीजिए बराबर 500 गुने 38 कर लीजिए। कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिख लीजिए, वाट की जगह कितना आ जाएगा, 500 गुने 38 बटा 25, 25 दूनी 50, 38 दूनी 76, 760 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, इसी तरह क्वेश्चन करता है 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 20 व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है, 20 दिनों में करते हैं। तो उसी काम को 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। देखिएगा मैं आपको बताया हुआ हूँ, 25 व्यक्ति कितना कहता है, 25 व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है, कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। 25 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, जो वही काम दोनों के एक ही है। तो इसमें क्या था, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। इसमें एक तरफा गुना करेंगे, एक तरफा से गुना करेंगे। जिधर पूरा है उधर क्या करेंगे, 20 गुने 20 कर लीजिए, और डिवीजन में ये जिधर अधूरा है उससे भाग दे दीजिए, 25 कर लीजिए। देखिए 5 से 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 चौका 16 दिन में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे इसको एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए ये 7 कुछ चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये 7 चैप्टर आपका जो कंप्लीट हो गया है, तो ज़रूर इसको आप बुक से बनाइएगा, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से बहुत आता है क्वेश्चन, और आसानी से मैंने आपको समझाया है। एक चीज़ का आप गौर किए हुईएगा, पूरा ये 7 चैप्टर ख़त्म मैंने कर दिया है, और किसी में भी XYZ नहीं माना अभी तक में। ये बहुत ही बड़ी बात है। अर्थमेटिक में बहुत लोग क्या करते हैं, XYZ मान करके एकदम लंबा चौड़ा खींच देते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आप नहीं देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। मैं आप ज़रूर देखिए उसको। कुछ कैलेंडर का भी है, कुछ एंगल इन वॉच में भी है। देखिएगा रेशियो पर मैं एंगल इन वॉच वाला वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। उसमें देखिए रेशियो पर मैं बताया हूँ, उस क्वेश्चन को उसको देखिए कैसे तुरंत 2 सेकंड के अंदर उसको बना सकते हैं। आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है। और लाइक शेयर तो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।